हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। कल हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था पूरा, और आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। तो गाइस देखो, सबसे पहले इसमें क्या रहा मैटर। हमने कल मैटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर, ठीक है। हमने मैटर के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पूरा डिटेल से पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टी के बारे में हमने सेपरेटली आपको बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 भी उससे ही रिलेटेड है, ठीक है ना, मैटर से ही। तो क्या कह रहा है कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। मैटर को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी क्या है हमारी, पहली कैटेगरी हमारी प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी इम्प्योर सब्सटेंस। देखो, इम्प्योर मतलब वह मिक्सचर है, ठीक है। इम्प्योर यानी इम्प्योर का मतलब क्या है इसमें कि वो मिक्सचर है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अपना प्योर सब्सटेंस से। तो गाइस देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ए प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या है इसका कि जो भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो भी प्योर सब्सटेंस होता है उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी प्योर सब्सटेंस की, सेम होती है। एंड वो किससे मिलकर बना होता है, वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक तो प्योर और एक सब्सटेंस। तो मतलब क्या है इनका, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्योर वर्ड से। देखो, अगर हम बात करें प्योर की, तो प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन ए सब्सटेंस। ठीक बात है कि कोई भी चीज़ अगर प्योर होती है, इसका मतलब क्या है, वो किसी भी चीज़ की इसमें मिक्सिंग नहीं है, वो अपने आप में एक एलिमेंट, ठीक है, अपने आप में एक मतलब पूरा प्योर, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है, ठीक है, अपने आप में एक है पूरा वो। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, क्या बोला इसने, साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंस। जितनी भी थिंग्स होती है वो क्या होती है, काफ़ी सब्सटेंस क्या होती है, मिक्सचर होती हैं, एंड नॉट ऑफ सिंगल वन। दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर, ठीक है ना, वो प्योर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिल्क हो गया, वाटर हो गया, फैट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था प्योर। अब आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या है इसमें, ए सब्सटेंस इज़ ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब क्या है इसका कि एक सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस ऐसा मैटर होता है जिसको हम किसी भी तरीके के फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो क्या है, सब्सटेंस है। और ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। और अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो क्या किससे मिलकर बना है, वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सब्सटेंस। अब अगर हम बात करें कि मिक्सचर के बारे में, क्योंकि हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, अब मिक्सचर यानी इम्प्योर सब्सटेंस, चाहे आप इसको इम्प्योर सब्सटेंस कर लो, चाहे इसको आप मिक्सचर कर लो, ठीक है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। तो देखो, बात करेंगे मिक्सचर की। ए मिक्सचर इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच 2 or more substance element और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब क्या है इसका कि एक सब्सटेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड हो गया, वो क्या होता है, मिक्स होते हैं टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी रेशियो में, ठीक है। मान लो एक ज़्यादा एक कम या दूसरा ज़्यादा हो गया, पहला कम हो गया, मतलब इनका जो प्रोपोर्शन था वो मिक्स होता है, मतलब है ना, वो बराबर भी हो सकते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हमारा मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल के लिए द एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। हम जानते हैं जो हमारे आसपास का जो एयर है, किसका मिक्सचर, एयर में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और वाटर वेपर पाए जाते हैं। और ये क्या है, अपने अलग अलग प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, कोई किसी उसमें है ना, किसी का कोई किसी परसेंटेज कोई है, कोई किसी परसेंटेज में है, ठीक है ना। तो सबका प्रोपोर्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्सचर के बारे में। अब अगर हम बात करें
हमने मिक्सचर तो पढ़ लिया कि मिक्सचर होता क्या है, लेकिन भाई मिक्सचर होते भी तो कई टाइप के हैं, ठीक है ना। हमने मिक्सचर की जानकारी ले ली, हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, हमने मैटर हमने कहीं पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की हमारा, तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है हमारा फर्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक की, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, These type of mixture have no visible boundaries of separation between the various constituent। मतलब इसमें कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट के एक ही तरीके के होते हैं, तो हम इसमें क्या सेपरेट करेंगे हम, है ना। सेपरेट तो हम उनको करेंगे ना जो अलग अलग होते हैं। जब कोई चीज़ सेम है तो उनको सेपरेट कैसे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब वो सेम कॉन्स्टिट्यूंट है, सेम कोई भी सेम इसमें सब है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम है। हम प्रॉपर्टी के बेस पे सबको अलग करते हैं ना। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। एग्जांपल के लिए शुगर इन वाटर, इट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। जब हम वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो क्या वो पूरी तरह मिल जाता है, तो वो क्या होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, क्लियर ना। उसमें पूरी तरह क्या होता है, वो मिक्सिबल हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर में। अब एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, हेट्रो में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, ठीक है ना। शुगर एंड सैंड आप देखेंगे अलग अलग, आप अलग देखते हैं पहचान जाओगे कि भाई ये सैंड है, पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाई, इसमें ये शुगर का सोल्यूशन है। इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, थोड़ी, हाँ इस पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। जबकि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और पूरी तरह मिक्सिबल होता है, ठीक है। तो हम उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या है, इसमें आसानी से पहचान लेते हैं कि किसी कंपोजिशन क्या होती है मिक्सचर की, यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर एक वो आता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस आता है, तो हम डिफरेंस देखते हैं कि करके। तो फर्स्ट क्या हमारा, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। एंड हेट्रोजीनियस का क्या है, फर्स्ट हमारा है दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। इसी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर थ्रू द फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि हम किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेकिन इसका हेट्रोजीनियस में क्या है कि वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट थ्रू आउट द फिजिकल प्रोसेस, मतलब इसके फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, हम अपनी नेक्ड आई से इनके कंपोनेंट को नहीं देख सकते, ठीक है ना। मान लो आपने वाटर के अंदर शुगर मिला दिया, अच्छे से पूरा मिक्सिबल अच्छे से हो गया, तो आपका पहचान लोगे, देखो ये शुगर तैर रही है इसके अंदर, और देखो वो देखो चीनी का टुकड़ा तैर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जब पूरी तरह मिक्स हो जाती है तो भाई नहीं पहचान पाता ना। आप नमक का बनाते हो, है टाटा नमक लेते हो, है टाटा नमक, देश का नमक, आज आप मिला देते हो तो फिर पहचान नहीं पाते हो, तो क्योंकि पूरी तरह की यूनिफॉर्मली उसमें क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा, है ना। बट जो हमारा नॉन हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर होता है, कंपोनेंट कैन ईजिली बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। वही आप सैंड का सॉल्यूशन ले लो और शुगर ले लो, तो सैंड को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, भाई नीचे पड़ी है सैंड, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। और ये क्या कहते हैं, सिंगल फेज, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सिंगल फेज में रहता है। बट द सब्सटेंस कैन बी टू डिफरेंट फेज एंड वी मे सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये डिफरेंट फेज में रहता है पूरा ये, ठीक है। तो इसके हम सेपरेट लेयर बना सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं।
एग्जांपल के लिए अगर हम देखें ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ठीक है, होमोजेनियस का और हेटेरोजेनियस का एग्जांपल क्या है, ए मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच में। आपने ऐसी जो लिख रखा है इस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं पूरे, ठीक है ना, इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखना है, ठीक, अपने बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने कॉपी में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, वो दो सब्सटेंस को होमोजेनियस मिक्सचर होता है, नींबू पानी, सोडा वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल है इसके। सेकंड क्या है, ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट्स इन इस कंपोनेंट, ठीक है। क्या होता है, एक तो हमारा होता है सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, जो आप पानी में ऐड करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास ले लिया हमने, ठीक है, ये गिलास। अब इसमें क्या करा हमने, पानी, इसमें पानी है, पहले पानी डाल रखा है हमने एक गिलास के अंदर। अब हमने ऊपर से इसमें क्या ऐड करा, हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो इसमें सॉल्ट जो हमने ऐड करा वो क्या है, हमारा सॉल्यूट। और किस में ऐड कर रहे हैं हम, इस वाटर में ऐड कर रहे हैं, ये जो वाटर है वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। मतलब जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें ऐड करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो आगे आ रहा है, देख सकते हैं हम, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, द कंपोनेंट सॉल्यूशन जो क्या करता है, डिजोल्व करता है, डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट, मतलब दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजोल्व करता है। यानी जैसे कि हमने बताया था मैंने आपको वाटर के बारे में, कि वाटर में हमने क्या मिलाया था, कोई शुगर मिलाई थी या फिर क्या सॉल्ट ऐड किया था, कुछ भी कर लो तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। बट सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है। जैसे कि सॉल्ट, वो सॉल्ट क्या था, इसमें सॉल्यूट था, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। तो आई होप आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा कि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर आपको बता चुका हूँ मैं। सेकंड पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू नेक्ड आइज एंड दे आर स्मॉल एज ए 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका जो साइज़ होता है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। किसका साइज़, इनके पार्टिकल का साइज़, किसके, ये सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है भाई, तो नहीं देख सकते हम। और 1 नैनो, आप जान सकते हैं, इसने 1 नैनोमीटर बोला है तो बताया तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये वैल्यू भी आप याद रखना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू दैम एंड दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब क्या होता है, जब इसमें के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, इनका डायमीटर जो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, वो इसका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी कम होता है डायमीटर का साइज़, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, आँखों से विजिबल नहीं हो पाते और वो स्कैटरिंग भी नहीं करते लाइट की। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन के मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते होमोजेनियस मिक्सचर को, ठीक है। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे सैचुरेटेड लिखा हुआ है, ठीक है,
ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको अनसैचुरेटेड कर लेना, ठीक है भाई। ये इधर जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको अनसैचुरेटेड कर लेना, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? क्या होती है सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। कि किसी भी सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो किसी गिवन टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन टू एज अ सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या रिफ़र कर रहा है कि जो सब्सटेंस का अमाउंट है इन डिफाइंड स्पेस कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन टू एज अ सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। मतलब उसमें कितना उसका अमाउंट ऐड है, ठीक है ना, उसकी कंसंट्रेशन है। अब हम बात कर सकते हैं कि 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कितने मेथड है इसके? 2 मेथड है किसी भी कंसंट्रेशन फाइंड करने के। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? फर्स्ट मेथड है। और सेकंड क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ए सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more substance when a suspension is formed when 2 or more substance नॉन यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर द सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मैनर में होते हैं एक दूसरे के साथ। द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेक्ड आइज। हम इसको अपनी नेक्ड आई से व्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है वो ठीक तरीके से सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या होता है? सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक्ड आइज, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, बहुत बढ़िया, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा ए पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड दे कैन सेपरेट बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। और इसके जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो गाइस ये थे हम आज के टॉपिक हमारे। अब बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और इस पर चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम। तो अब बाकी के जो टॉपिक बचे हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, बाकी के और भी हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी को हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना यार, ठीक है ना, लाइक मार देना अच्छा सा, और शेयर कर देना भाइयों प्लीज़, ठीक है। और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है भाई, सब्सक्राइब भी मार देना ज़रूर। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी आप वो भी देखना। और इसकी चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल रखा है, वो 40 से 42 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट की मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। तो आप वो भी जाकर देख लीजिएगा, वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो ठीक है, एंड करते हैं।
बाय बाय, जय हिंद।